हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा, जो कि समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है क्लास। एंड आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, किसके अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों अथवा साथी समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पद तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है। यहाँ पर विकल्प में लेवी स्ट्रॉस, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, सोरोकिन यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक संरचना को इस तरीके से किसने परिभाषित किया? अच्छा, सबसे पहले बात पूछी जाए, सामाजिक संरचना को सबसे पहले किसने सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, या सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो स्पेंसर ने किया था। ये याद रखिएगा। सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पद तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? सामाजिक संरचना को इस तरीके से परिभाषित करने वाले पार्सन्स है। ठीक है, यहाँ पर पार्सन्स ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के, ठीक है, सामाजिक संरचना के तत्व किसने बताए हैं इस तरीके से, या पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के किन तत्वों की बात की है, इस तरीके से भी प्रश्न बनता है, पूछा जाता है। तो संस्था हो जाएगा सामाजिक संरचना का तत्व, एजेंसी यानी कि अभिकरण हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा सामाजिक प्रतिमान हो जाएगा, सामाजिक प्रतिमान हो जाएगा, समूह व उपसमूह हो जाएगा, समूह व उपसमूह हो जाएगा, प्रस्थिति एवं भूमिका हो जाएगा। ठीक है, प्रस्थिति व भूमिका, स्टेटस एंड रोल, ये सभी सामाजिक संरचना के तत्व हैं जो कि पार्सन्स के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, सामाजिक संरचना के इन तत्वों की बात किसने की है? पार्सन्स ने की है। ये याद रखिएगा, इस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना के 2 प्रकार बताए थे संरचना के, वास्तविक संरचना, ठीक है, वास्तविक संरचना, और दूसरा समान संरचना है, समान संरचना। ये 2 प्रकार किसने बताए हैं? रेडक्लिफ ब्राउन ने बताए हैं। इस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समाजों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किसने किया? सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। विकल्प में दुर्खीम, स्पेंसर, मॉर्गन, लिप्ले यहाँ पर दिए गए हैं। समाजों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किसने किया है? इस तरीके से वर्गीकरण किसका है? समाज का किसके द्वारा किया गया है? दुर्खीम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्पेंसर ने 2 प्रकार के समाज की बात की थी, सैनिक या शिकारी समाज, ठीक है, सैनिक या शिकारी समाज। इसके अलावा औद्योगिक समाज है, ठीक है, औद्योगिक समाज। ये 2 प्रकार समाज के स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा स्पेंसर का एक और आता है समाज का जो प्रकार हम कह ले या अवस्थाएं हम कह ले, जिसमें सरल समाज है, ठीक है, सरल समाज है, मिश्रित समाज है, दोहरे मिश्रित समाज है, दोहरे मिश्रित समाज है, तिहरे मिश्रित समाज है। ठीक है, तो ये किसका है? स्पेंसर का है, इसे याद रखिएगा। इस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये वाला जो है
बहुखंडीय, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय, साधारण मिश्रित बहुखंडीय, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाए तो वो दुर्खेम के द्वारा दिया गया है, ये अंतर है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दोहरे मिश्रित, तिहरे मिश्रित और ये बहुखंडीय, दोहरे बहुखंडीय, साधारण मिश्रित बहुखंडीय वाले में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दुर्खेम के अनुसार समाज वास्तविक देवता है। दुर्खेम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। नौकरशाही का सर्वप्रथम वर्णन मैक्स वेबर ने किया। द सिटी मैक्स वेबर के द्वारा रचित पुस्तकों में से एक है। देखिए सही नहीं है यह बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा, दुर्खेम ने समाज को वास्तविक देवता बताया था। समाज की स्वतः उत्पत्ति हुई है, ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है, वहां पर इन्होंने टोटेमवाद की बात की थी। टोटेमवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो दुर्खेम के द्वारा दिया गया था और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप दुर्खेम ने टोटेमवाद को ही बताया था। और नौकरशाही की बात की जाए, हालांकि मैक्स वेबर ने नौकरशाही की बात की है, लेकिन पूछा जाता है सबसे पहले नौकरशाही की बात किसके द्वारा की गई थी, तो ये याद रखिएगा डी गोरने ने की थी, ठीक है। किसने की थी, डी गोरने ने की थी नौकरशाही की बात सबसे पहले, और यहाँ पर ऑप्शन सी ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है किसने शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए, ए फुकुयामा, डेनियल थार्ना, एंथोनी गिडिंस, डेनियल बेल, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसने शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन प्रस्तुत किया है। यहाँ पर सही होगा फ्रांसिस फुकुयामा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है निम्न सामाजिक आंदोलन में से किनको नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। भूदान आंदोलन, पारिस्थितिकीय आंदोलन, स्त्रीवादी आंदोलन, अश्वेत आंदोलन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, नए सामाजिक आंदोलन में पूछा जा रहा है किसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर पारिस्थितिकीय आंदोलन हो जाएगा, स्त्रीवादी आंदोलन या नारीवादी आंदोलन और अश्वेत आंदोलन, ऑप्शन सी, ठीक है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है राधाकमल मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि मानव सभ्यता का अध्ययन 3 अंतर संबंधित स्तरों पर किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्न में से किसी एक स्तर का सुझाव नहीं दिया है। जैविक क्रमिक विकास, सार्वभौमिकरण, आध्यात्मिक आयाम, धन निरपेक्ष आयाम यहाँ पर विकल्प है। राधाकमल मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि मानव सभ्यता का अध्ययन 3 अंतर संबंधित स्तरों पर किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्न में से किस एक स्तर का सुझाव नहीं दिया था। धन निरपेक्ष आयाम की बात नहीं की थी। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन के लिए प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप को प्रदान किया। एसएफ नाडेल, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, टॉलकेट पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा, ठीक है। लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिथ की बात इनके द्वारा की गई है, मिथक की जो बात है ये इनके द्वारा की गई थी। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। एक इसमें है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, और एक है आपने सुनी होगी द एलिमेंट्री, ये तो कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप के नाम से। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप है, ये 1949 में आती है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बुक है लेवी स्ट्रॉस की, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है कि सिद्धांत के अनुसार व्यवहार विसमान होते हैं और ऐसा तभी होता है जब लोग उनको ऐसे ही पहचानते हैं। नियंत्रण सिद्धांत, संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत, नामपत्रण सिद्धांत और विभेदक सहचर का सिद्धांत। बताइए किस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार विसमान होते हैं और ऐसा तभी होता है जब लोग उनको ऐसे पहचानते हैं।
लेबलिंग थियोरी होगा, यहाँ पर नामपत्रण सिद्धांत होगा। लेबलिंग थ्योरी किसकी है? सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत किसने दिया? संरचनात्मक तनाव की बात किसने की? विभेदक साचर का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये आपको इन चारों जो थियोरीज है किसके द्वारा दी गई हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। प्रश्न है, ये क्लासेस में आपको बताया जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि समाजशास्त्री के अनुसार आर्थिक संस्थाओं का अर्थ वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और वितरण है एवं प्रतिस्पर्धा की कार्य पद्धतियां और विनिमय में मेल भाव करने से है। ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, मैकएवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, पीटर ब्लाउ। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किस समाजशास्त्री के अनुसार आर्थिक संस्थाओं का अर्थ वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और वितरण एवं प्रतिस्पर्धा की कार्य पद्धतियां और विनिमय में मेल भाव करने से है? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ऑगबर्न एंड निमकॉफ। ठीक है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा, सी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, या किसका कहना है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, बियरस्टेट, मर्टन, सीएच कूले। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, तो ये बात किसके द्वारा कही गई है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है? कूले का है। प्राथमिक समूह इन्होंने किसका कहा? जिसमें दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, पारस्परिक संबंध उनमें पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के समूह को के संकलन को ही इन्होंने प्राथमिक समूह कहा था। प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण भी बताए थे, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह। ये इस तरीके से आता है कि प्राथमिक समूह के उदाहरण कौन से हैं, या प्राथमिक समूह से संबंधित क्या है इसमें से, या ये उदाहरण किसके द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए कथन कारण है। कथन है, लिंग को स्त्री तथा पुरुष क्षेत्रों के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संरचित किया गया है। कारण, सभी स्त्रियां अपने परिवारों तथा समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं है। बताइए सही क्या होगा? कथन क्या है? लिंग को स्त्री तथा पुरुष क्षेत्रों के अंदर सामाजिक असमानताओं के आधार के रूप में संरचित किया गया है। कारण, सभी स्त्रियां अपने परिवारों तथा समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं है। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, संपूर्णानंद आश्रम प्रथम खुला कारागार है, यह किस राज्य में स्थापित किया गया था? अभी जब क्राइम वाला पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संपूर्णानंद आश्रम जो कि एक ओपन जेल है, खुली जेल है, खुला कारागार है, ये कहां पर स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश के बनारस में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर आंदोलन दिए गए हैं, देखकर बताइए सही क्या होगा। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित हो जाएंगे? मेधा पाटकर हो जाएंगे। इसके अलावा नक्सलबाड़ी आंदोलन से चारू मजूमदार जुड़ जाएंगे। ठीक है, नक्सलबाड़ी आंदोलन से चारू मजूमदार। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे मेधा पाटकर। ठीक है, मेधा पाटकर हो जाएंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ जाएंगे, और गंगा बचाओ आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे GD अग्रवाल। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है, बंदी गृह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों की किस कार्य के लिए प्रारंभ किए गए हैं? सुधार, पुनर्वास, सुधार तथा पुनर्वास, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बंदी गृह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों के किस कार्य के लिए प्रारंभ किए गए? यहाँ पर सही होगा पुनर्वास। पुनर्वास होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।
किसका कथन है कि जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दर अधिक होगी। ऑप्शंस में यहाँ पर है पार्सन्स, वेबर, दुर्खीम, मर्टन। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होंगी। किसका कहना है? पार्सन्स, वेबर, दुर्खीम, मर्टन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर दुर्खीम होगा। ठीक है, दुर्खीम होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था। द सुसाइड, इनकी दुर्खीम की पुस्तक है जिसमें 4 प्रकार आत्महत्या के बताए थे। इन्होंने अहमवादी आत्महत्या हो जाएगा, परार्थवादी आत्महत्या है। ठीक है, परार्थवादी आत्महत्या हो जाएगा, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या है, और इसके अलावा लास्ट हो जाएगा भाग्यवादी आत्महत्या। ठीक है, तो ये जो टाइप्स हैं सुसाइड के, ये दुर्खीम ने बताए हैं। और दुर्खीम आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया ना मानकर सामाजिक क्रिया मानते हैं, सोशल फैक्ट बताते हैं। ये सुसाइड को आत्महत्या का कारण दुर्खीम ने समाज को बताया है, सोसाइटी को माना है। ये आत्महत्या के प्रकार दुर्खीम के द्वारा बताए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है कारावास बंदीकरण अध्ययन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। कारावास बंदीकरण बंदी गृह अध्ययन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इसके विरुद्ध है? दंड का प्रतिकारी सिद्धांत, निवारणार्थ दंड का सिद्धांत, दंड का सुधारात्मक सिद्धांत, या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा सिद्धांत इसके विरुद्ध है ये पूछा जा रहा है। दंड का प्रतिकारी सिद्धांत, निवारणार्थ दंड सिद्धांत, दंड का सुधारात्मक, या फिर ये सभी। यहाँ पर दंड का सुधारात्मक सिद्धांत होगा। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। प्रश्न है निम्न में से किसने संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल समझा और उसे संरचनावादियों में वास्तविकता नहीं समझा? लेविस्ट्रॉस, फ्रायड, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और लेमट यहाँ पर है। ठीक है, लेविस्ट्रॉस, फ्रायड, कार्ल मार्क्स और लेमट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल समझा है और उसे संरचनावादियों में वास्तविकता नहीं समझा। यहाँ पर सही होगा लेविस्ट्रॉस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा सही। प्रश्न है पीपल ऑफ इंडिया नामक विस्तृत कृति का किसने संपादन किया? जीएस घुरिये, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, के.एस. सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, के.एस. सिंह। ठीक है, के.एस. सिंह होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। के.एस. सिंह यहाँ पर है सही। अब देखिए प्रश्न है यह किसका मत है कि भारतीय सभ्यता की एक विशिष्ट विचारधारा है जिसके घटक पश्चिम की तुलना में द्विआधारी विरोध में होते हैं। पारस्परिक के विरुद्ध, आधुनिक व्यक्तिवाद के विरुद्ध, पूर्णतावाद समानता के विरुद्ध, अधिक्रमिकता प्रदूषण के विरुद्ध, शुद्धता सत्ता के विरुद्ध, परिस्थिति इत्यादि। भारतीय सभ्यता की एक विशिष्ट विचारधारा है कि जिनके घटक पश्चिम की तुलना में द्विआधारी विरोध में होते हैं। पारस्परिक के विरुद्ध आधुनिक, व्यक्तिवाद के विरुद्ध पूर्णतावाद, समानता के विरुद्ध अधिक्रमिकता, प्रदूषण के विरुद्ध शुद्धवाद, शुद्धता सत्ता के विरुद्ध परिस्थिति इत्यादि। ऑप्शंस में है लुई ड्यूमो, डेविड हार्डीमैन, एन.के. बोस, जीएस घुरिये। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर लुइस ड्यूमो होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ड्यूमो यहाँ पर सही है। प्रश्न है किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है इनके बीच का अंतर का मापन जुड़ा है? प्रवृत्ति निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति, सापेक्ष निर्धनता, पूर्ण निर्धनता। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? इसे हम क्या कहेंगे? सापेक्ष निर्धनता कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निर्धनता की संस्कृति या गरीबी संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई है। ठीक है, ये ऑस्कर लेविस का कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव पर अध्ययन करके ही अध्ययन दिया था। ठीक है, यूपी के रामपुर गांव पर अध्ययन करके निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा दी थी, निर्धनता की संस्कृति का कॉन्सेप्ट दिया था। रामपुर गांव पर अध्ययन करके इन्होंने ग्रामीण, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ग्रामीण सर्वदेशिता का कॉन्सेप्ट दिया था।
ठीक है। ग्रामीण सर्वदेशीयता का कॉन्सेप्ट दिया था ऑस्कर लेविस ने, यूपी के रामपुर गांव पर अध्ययन करके। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इनकी पुस्तक है, विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया। इसके अलावा इनकी 5 फैमिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इनकी 2 बुक्स हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे कि रेडक्लिफ ब्राउन ने मैक्सिको के टेपोजलान गांव पर अध्ययन किया था और वहां पर पाया कि वहां पर लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोगों के बीच में सहयोग है, सामंजस्यता पाई जाती है। इन्होंने वहां पर उस गांव का पुनः अध्ययन किया ऑस्कर लेविस ने टेपोजलान गांव पर, और उनकी बातों का खंडन किया, पाया। इन्होंने कहा कि वहां पर जब अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि वहां पर लोग में मतलब कि लोगों में स्वार्थी पूर्ण व्यवहार संबंध पाए जाते हैं, झगड़ालू किस्म के हैं, व्यक्तिगत वैमनस्यता पाई जाती है। ठीक है, तो उन्होंने उस बात का इनका खंडन किया था। और इस तरीके से पूछा जा सकता है टेपोजलान गांव पर अध्ययन, पुनः अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा ऑस्कर लेविस ने किया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार कुछ संघर्ष कार्यात्मक होते हैं क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करते हैं, जिसके बिना सामाजिक शत्रुता अंततः हिंसात्मक या उग्र रूप में फूट सकती है। कोजम, मार्क्स, डेरेनड्रॉफ, ग्लुकमैन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संघर्ष कार्यात्मक होते हैं यानी कि प्रकार्यात्मक होते हैं क्योंकि ये सुरक्षा कपाट का काम करते हैं, जिसके बिना सामाजिक शत्रुता अंततः हिंसात्मक के उग्र रूप में फूट सकती है। यहाँ पर सही होगा लेविस कोजर। कोजर ने संघर्ष का जो सिद्धांत दिया था, ट्यूमेन के द्वारा कोजर के सिद्धांत को संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या ये ट्यूमेन ने कहा था कि कोजर का जो सिद्धांत है संघर्ष का वो प्रकार्यात्मक है। कोजर ने संघर्ष के जो डेरेनड्रॉफ का सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, डेरेनड्रॉफ का जो संघर्ष का सिद्धांत है, ट्यूमेन ने डेरेनड्रॉफ के संघर्ष के सिद्धांत को द्वंदात्मक संघर्ष का सिद्धांत दिया है, और कार्ल मार्क्स ने तो वर्ग संघर्ष की बात की ही हुई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कथन है जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि समाज में निम्न स्तर के विकास का सूचक है, कारण उच्च जन्म दर समाज में निरक्षरता तथा निर्धनता से संबंधित है। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही होंगे, और कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर भी देखिए कथन कारण है। कथन है महानगरीय शहरों में मलिन बस्तियों के बड़े आकार का प्रभुत्व रहता है, कारण उद्योगों तथा नौकरी के अवसरों में समृद्धि के साथ ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवसन हुआ है। सही है, ठीक है, कथन और कारण सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसका मानना है कि कॉम्ट के द्वारा प्रस्तुत 3 स्तरों का नियम एक नकारात्मक और विघटनकारी चिंतन पर आधारित है। ऑप्शन है टर्नर, पार्सन्स, C.A. वाघन, रेमंड एरो। कॉम्ट ने जो 3 स्तरों का नियम दिया था, या ज्ञान के जो 3 स्तर बताए थे, वह एक नकारात्मक और विघटनकारी चिंतन पर आधारित है। ये किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा C.E. वाघन। ठीक है, C.E. वाघन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। कॉम्ट के गुरु कौन थे? सेंट साइमन थे। ठीक है, सेंट साइमन थे इनके कॉम्ट के, अगस्त कॉम्ट के गुरु। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक है। 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था, और इससे पहले समाजशास्त्र शब्द से पहले सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग किया था कॉम्ट ने। ये याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जाता है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद का जो कॉन्सेप्ट है ये इनका हो जाएगा। और इसके अलावा मानवता के धर्म की बात भी इनके द्वारा की गई है। मानवता का जो धर्म है ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? इनका हो जाएगा। विज्ञानों का वर्गीकरण हो जाएगा। ठीक है, जो विज्ञानों का जो वर्गीकरण है ये भी इनके द्वारा ही कॉन्सेप्ट दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आखिरी प्रश्न है, कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट रिजले, एडगर थर्स्टन, आर.जी. भंडारकर, एम.एन. श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस है। कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ साउथ इंडिया
किसकी ये पुस्तक है? कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ साउथ इंडिया। किसकी है? एडगर थर्स्टन की। ठीक है, एडगर थर्स्टन की पुस्तक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।